है आपके अपने यूट्यूब चैनल MG क्लासेस पर। दोस्तों आज से इस चैनल पर हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कक्षा 11th एंड 12th की केमिस्ट्री। दोस्तों आज हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कक्षा 11th एंड 12th का। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले रासायनिक फर्स्ट यूनिट में रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, एटॉमिक परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण एंड गुणधर्म, रासायनिक आवन तथा आणविक संरचना, ऊष्मागतिकी, समव्यवस्था, अपोजिटॉक्स अभिक्रियाएं, कार्बनिक रासायनिक मूल सिद्धांत, हाइड्रोजन और वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, IUPAC। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एटॉमिक संरचना। सबसे केमिस्ट्री की पढ़ाने के लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु की संरचना। दूसरे नंबर पर पढ़ना पड़ेगा तत्वों का वर्गीकरण। तीसरे पढ़ना पड़ेगा हमें ये रासायनिक आवर्त तथा आणविक संरचना। ठीक है, ये हमें बेस क्लियर करने के लिए सबसे पहले करते हैं इसका, सबसे पहले बेस क्लियर करते हैं इस सब्जेक्ट। ये हमारा बेस है पूरा। 3 चीज हमारा बेस होना चाहिए केमिस्ट्री का, इनको हमें याद रखते हैं, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कक्षा 12th में कक्षा 12th का सिस्टम ये है पूरा कि वीरियन है। पहली यूनिट हमारी वीरियन इकाई, दूसरी इकाई हमारी विद्युत रसायन है, तीसरी इकाई रासायनिक वर्गीकरण है, चौथी D और F ब्लॉक है, पांचवी उपसह संयोजित यौगिक है, छठी हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, सातवीं यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से मान लो 7 नंबर से ये हो गया, 6 का ये हो गया, 7 से 13 और 6 का ये हो गया। इन तीनों से अपने क्वेश्चन नहीं आने। ठीक है, एमीन हो गया, जैव अणु हो गया। ठीक है, आज का मेरा बताने का यही टॉपिक था कि आज से कल से ये सबसे पहले हमारी क्लास आएगी। हम 11th क्लास को इतना रिविजन देंगे। हम सबसे पहले एटॉमिक संरचना से स्टार्ट करके इन 3 चैप्टर को खत्म करेंगे। इन 3 चैप्टर सबसे पहले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एटॉम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं। जब तक हमको इनकी ही नॉलेज नहीं होगी तो हम इन चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, रिएक्शन को कैसे करेंगे, कार्बन को कैसे समझेंगे, कार्बन है क्या, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की वैलेंसी क्या है। इन सबको हम यहाँ पता करेंगे, जब ये आगे बढ़ पाएंगे। पर सबसे ज़्यादा फोकस हमारे 12th वाले भाइयों पर होगा, क्योंकि उनका सिलेबस पूरा कराना होगा हमें फरवरी से पहले हमें सिलेबस पूरा कराना पड़ेगा। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें मालूम है कि हमारे भाई पढ़ के आए होंगे, बट थोड़ा बेसिक हम इसमें भी कवर करके चलेंगे कि सामने वाले भाई को पता हो या ना हो, पर हमें थोड़ा उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ये बोलते हैं, परमाणु में ये होता है, परमाणु में कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंटर से 11 तक, 11 से 12 तक बच्चा इतना गौर नहीं करता है। जैसे ही 11-12 में आता है कि उसको याद आता है कि भाई मुझे बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का एग्ज़ाम में ये नहीं होता कि रास्ता मार लो, क्योंकि ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि लड़के इसे काम नहीं करेगा। 3 चैप्टर ये ऐसे हैं लड़के से काम नहीं करेगा। इसके लिए अलग से आपको कार्बन रसायन के 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसमें BBT, SCFT ये सारे चैप्टर आएंगे, इसमें लिगेंड आएगा। ठीक है,
इन सबको बताने के लिए मेरा मोटिव ये है कि सबसे पहले इन 3 चैप्टर को कवर करके चलेंगे। ये 3 चैप्टर, उसके बाद ये 3 चैप्टर करेंगे, उसके बाद ये 2 चैप्टर करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे ये 3, दूसरे पे ये 3, तीसरे पे ये 3। ठीक है, क्योंकि 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन आना है, रट्टा मार के पास हो सकते हो। सबसे पहले ये चैप्टर समझने का चैप्टर है। ठीक है, ये याद करने, ये समझने का चैप्टर है। ये इसमें केमिस्ट्री आएगी, इसमें पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक आएगी, इसमें पूरी केमिस्ट्री आएगी। ये चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक का है, बट इस चैप्टर से क्वेश्चन कम एमबी। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।